नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है ममता। दीदी तू निराश मत हो। ऐसे हिम्मत हारेगी तो जीवन कैसे जी पाएगी। एक रास्ता बंद हुआ तो क्या, और बहुत से रास्ते हैं। और फिर मेरा बेटा तेरे बेटे जैसा ही तो है। जानती हूँ सिम्मी, मानती भी हूँ, पर ये मन इसे कैसे समझाऊँ। खुद को संभाल लेती हूँ, पर जब इन छोटे छोटे बच्चों को खेलता देखती हूँ तो मेरी ममता उमड़ पड़ती है। तुमने कहा ना बेटे जैसा, बस ये जैसा शब्द रिश्ते की दूरी का एहसास करवाता है। बहन की शादी को 12 वर्ष बीत चुके थे। हर संभव प्रयास किए पर सफलता नहीं मिली। सिम्मी अपनी बहन से 6 साल छोटी थी। अपनी तरफ से उसकी निराशा को महसूस कर उसका मनोबल बढ़ाने का हर संभव प्रयास करती, लेकिन आज दीदी के चेहरे पर तनाव की लकीरें ज़्यादा दिख रही थी। पास जा बैठी तो बोली, दीदी मुझ पर विश्वास रख, भगवान ने मेरी गोद भर दी है। अब मेरी अगली संतान चाहे जो हो, उसे मातृत्व सुख तुम दोगी। तुम्हारी ममता के साये में वो बच्चा पलेगा, वो तुम्हें ही माँ कहेगा। दीदी ने तुरंत सिम्मी का हाथ पकड़ कहा, अपने वादे से मुकर तो नहीं जाएगी। बहुत कठिन है अपने अंग को अलग करना। नहीं दीदी, मैं जानती हूँ तुम उसे मुझसे ज़्यादा प्यार दोगी। मेरे लिए तुम्हारी पीड़ा को महसूस करना बहुत आसान है। बस मनोज और घर वालों को समझाना पड़ेगा। वादा कर। दोनों बहनें रुखसत हो लीं। सिम्मी ने जब यह बात मनोज को बताई तो उसने बहुत प्यार से अपनी पत्नी को सहमति दे दी। मनोज ने कहा, हमारे कारण दीदी को जीने की इतनी बड़ी वजह मिलती है, तो इस फैसले में मैं तुम्हारे साथ हूँ। ससुर जी पुराने ज़माने के इंसान होते हुए भी एक कन्या की चाह रखते हैं। हमेशा ही कहा करते, बस अब एक कन्या और आ जाए तो इस घर में रौनक आ जाए। मनोज ने जब यह बात उन्हें बताई तो वो आग बबूला हो गए। कन्यादान महादान होता है, बिना कन्या के घर घर नहीं होता। अगर तुम्हारी दूसरी संतान बेटा हुआ तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। बेटी हुई तो मेरे घर की लक्ष्मी मैं किसी को नहीं दूंगा। घर में तनाव की स्थिति बन गई, पर कहते हैं ना, जहाँ चाह हो वहाँ राह जरूर मिलती है। टेस्ट करवाने पर पता चला बच्चे जुड़वा हैं। घर में सभी की खुशी का ठिकाना नहीं था। सिम्मी को खास देखभाल की ज़रूरत थी। बहन को भी अपनी ज़िंदगी में एक नई आशा की किरण दिखाई दी। उसने ऐसे समय में अपनी छोटी बहन का पूरा साथ दिया। अचानक 6 महीने पूरे होने पर एक दिन सिम्मी की तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा सिम्मी व बच्चों की जान को खतरा है। उसे तुरंत एडमिट करवा दिया गया। नाजुक स्थिति देख डॉक्टर ने शहर की किसी बड़े अस्पताल के लिए रेफर कर दिया, किंतु समय अधिक नहीं था, इसलिए डिलीवरी गांव में ही करनी पड़ी। कौन बच पाएगा यह कहना असंभव था। जिसके साथ इतनी दुआएं जुड़ी हों वो बेअसर नहीं होती। तीनों सुरक्षित थे। भगवान जी का कोई चमत्कार ही था। उसके 2 बेटियां हुईं, लेकिन बहुत कमज़ोर स्थिति में थीं। डॉक्टर ने उन्हें तुरंत शहर के लिए रेफर कर दिया, पर कोरोना काल में कोई भी हॉस्पिटल किसी भी पेशेंट को तुरंत लेने को तैयार नहीं था। मनोज ने बहुत धैर्य बनाए रखा। उसका विश्वास था, जिन बच्चों के बचने की उम्मीद ही नहीं थी, भगवान ने यदि उन्हें जन्म दिया है तो उनका रक्षक भी वहीं होगा। अगले दिन दोनों बच्चों को ले वो शहर आ गया। 3 महीने हॉस्पिटल में रहे बच्चों ने मशीनरी जिंदगी जी। 10 मिनट के गैप से छोटी हुई थी, वो फिर भी स्वस्थ थी। बड़ी की प्रोग्रेस थोड़ी धीरे थी। छोटी की ग्रोथ भी समय के साथ होने लगी थी, पर बड़ी 15 दिन सही तो 15 दिन में फिर बीमार पड़ जाती थी। सिम्मी को बुला लिया गया था। माँ का दूध सर्वोच्च औषधि का काम करता है। बच्चों को माँ को थोड़ी देर के लिए दिया जाता था। बड़ी को दूध पीने में भी परेशानी होती। अब छोटी को इनक्यूबेटर से हटा सामान्य वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। वहाँ उसकी देखभाल उसकी मौसी माँ ने की। छोटी को 9 महीने पूरे होते ही डिस्चार्ज मिल गया। सिम्मी ने अपने रिश्ते और बहन के समर्पण को तोहफा दिया। बच्ची को पाकर आज बड़ी बहन की ममता पूरी हुई। बड़ी बिटिया शारीरिक रूप से कमज़ोर थी। पता चला हार्ट में परेशानी है, जो धीरे धीरे दूर हो जाएगी। बच्चे की सेहत का विशेष ध्यान रखना है। घर वालों ने सिम्मी और बिटिया का पूरा ध्यान रखा। सिम्मी के साथ गलत हो भी कैसे सकता था। जिसका दिल इतना पाक हो
उसकी सोच, त्याग, समर्पण सब रंग लाया। अपनी बहन की गोद, भरने वाली की गोद सभी के आशीर्वाद से भरी रही। धीरे धीरे बच्चे के स्वास्थ्य में सुधार होने लगा। कहते हैं, जिसका दिल पवित्र हो उसका सब काम आसानी से हो जाता है। दूसरे की परेशानी समझ उसका साथ देने वाले का साथ भगवान देता है। कर्मों की आवाज़ बहुत बुलंद होती है और उसके यथोचित परिणाम ही मिलते हैं। बेशक अपना बच्चा किसी को देना एक अंग काट कर देने के बराबर है, पर सामने वाला भी उसे उतनी ही ममता देकर पालता है, क्योंकि बहुत अरमानों के बाद, बहुत दुआओं से उसे ये मातृत्व सुख मिलता है। केवल जन्म देने मात्र से ही एक औरत माँ नहीं बनती। एक बच्चे को अपनी ममता से मातृत्व सुख देने वाली औरत भी माँ होती है। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।